हरियाणा के कई युवक विदेश में फंस चुके हैं। लीबिया में फंसे हैं युवक और युवकों को वापस लाने के लिए गुहार लगाई गई है इनके परिजनों की तरफ से। लीबिया में हरियाणा और पंजाब के कुल 11 युवक फंसे हैं। डोंकी के रास्ते इटली का सफर तय करने के लिए निकले थे। 13 युवक थे, 2 युवकों की मौत हो गई है, 11 युवकों की हालत खराब है। डोंकर्स ने पकड़ लिया है, जेल में डाल दिया है। परिजनों ने विदेश मंत्रालय से युवकों को वापस लाने की गुहार लगाई। तो वहीं अब परिजनों ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि इन युवकों को वापस लाया जाए। और अभी परिजन काफी परेशान हैं क्योंकि इनके बच्चे इनके पास नहीं हैं। इनके बच्चे एक ऐसी हालत में फिलहाल हैं जो कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे में हमारे साथ परिजन भी जुड़े थे और साथ ही उन्होंने जो बातचीत की वो आपको सुनाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के युवक विदेश में जो फंसे हैं और साथ ही करनाल में जो युवक हैं उनके परिजनों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र में एक जो युवक है वो भी लीबिया में इस समय फंसे हुए हैं और साथ ही डोंकी के रास्ते इटली के लिए ये युवक गए थे और साथ ही इटली में अब फिलहाल पहुंचे नहीं, लेकिन बीच रास्ते में डोंकी के रास्ते जब जा रहे थे तो बीच में हालत जो है वो खराब हो गई। डोंकर्स ने उन्हें पकड़ लिया है, लीबिया में फिलहाल है और बताया जा रहा है कि बहुत बुरे तरीके से बर्ताव भी किया जा रहा है। परिजन भी ये कहते नजर आए जब बातचीत उनके साथ की गई कि बहुत खराब सलूक किया जा रहा है इन युवकों के साथ। वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। लीबिया में युवक फंसे हैं, हालात खराब हैं। परिजनों की विदेश मंत्रालय से ये गुहार है। तो लीबिया में फंसे युवकों को वापस लाने की गुहार लगाई गई है उनके परिजनों की तरफ से। कुरुक्षेत्र के रहने वाले युवक अब लीबिया में फंसे हैं। इटली के लिए निकले थे डोंकी के रास्ते, उसके बाद परिजनों ने गुहार लगाई है। खबरें अभी तक पर युवकों के परिजन जब जुड़े तो गुहार लगाते नजर आए, सरकार हमारे बच्चों को वापस ले आए, ये हम विनती करते हैं हाथ जोड़कर। ये भी बात उन्होंने कही और सरकार से गुहार लगाते हुए वो नजर आए। सर, हमारी बार बार यही अनुरोध है हमारी राज्य सरकार से, भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से कि हमारी पूर्ण रूप से मदद की जाए और हमारे बच्चों को भारत वापस लाया जाए। हम बार बार हाथ जोड़कर सरकार के सामने विनती कर रहे हैं। विनती के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। सभी बच्चे गरीब परिवारों से हैं। किसी का एक बच्चा है, कोई एक बहन है, कोई एक भाई है, किसी का अकेला लड़का ही है। उन परिवारों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। सिर्फ हम यही अनुरोध कर सकते हैं भारत सरकार से कि हमारे बच्चों को बुलाया जाए। सर, हमारी तो वहीं हरियाणा के कई युवक जो है विदेश में फंसे हैं। आपने देखा वो दर्द जो कि परिजनों का था, उन बच्चों के परिजनों का, उन युवकों के परिजनों का जो इस समय लीबिया में फंसे हैं। लीबिया में डोंकर्स ने उन्हें पकड़ लिया है। डोंकी के रास्ते ये युवक जो है वो इटली जाने के लिए निकले थे। हालांकि गैर कानूनी रास्ता होता है डोंकी, लेकिन ये पता नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे कि बीच रास्ते में इस तरीके से इनके साथ परिस्थितियां बन जाएंगी। डोंकर्स ने बताया जा रहा है कि इन्हें पकड़ लिया है और साथ ही परिजन ये भी कहते नजर आए कि बहुत ज्यादा बदसलूक जो है वो किया जा रहा है। एजेंट के चक्कर में फंसकर डोंकी के माध्यम से इटली जाने वाले युवाओं को लीबिया में पकड़ लिया गया है और अब 11 युवक लीबिया की जेल में बंद हैं और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में युवकों के परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से कि हमारे बच्चों को वापस लाया जाए, सुरक्षित वापस लाया जाए। हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए। आज हमारे साथ भी उनकी जब बातचीत हुई तो वो यही गुहार लगा रहे थे कि हमारी हाथ जोड़कर विनती है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से कि हो सके तो जल्द से जल्द कृपा करके उनके बच्चों को वापस उनके घर सकुशल पहुंचा दिया जाए। इस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, रिपोर्ट दिखाते हैं।
में बहुत से बच्चों का सपना होता है कि विदेश जाकर पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरी करें, पैसा कमाएं और घर वालों के सपने पूरे करें। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर विदेश में जाते हैं, तो कुछ बच्चे फर्जी एजेंटों के चक्कर में पड़कर गैर कानूनी तरीके से विदेश जाते हैं। इस रास्ते को ही डोंकी कहा जाता है, जिसमें पैसे तो ज्यादा लगते हैं और साथ ही साथ जान का खतरा बना रहता है। 4 महीने पहले 13 युवाओं का ग्रुप कुरुक्षेत्र के पिहोवा के एजेंट के माध्यम से इटली के लिए निकला। इन्होंने डोंकी के माध्यम से जाना था, यानी अलग अलग देशों को पार कर इटली पहुंचते। इन 13 लड़कों में पंजाब हरियाणा के लड़के थे। खासतौर पर इनमें हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों के लड़के शामिल थे। एजेंट ने हर एक लड़के से करीब 13 से 15 लाख रुपए लिए थे। सब खुश थे कि विदेश जाएंगे, मेहनत करेंगे, पर इन्हें नहीं मालूम था कि इनकी जिंदगी अब नर्क होने वाली है। ये 13 युवा इटली के लिए निकले तो इन्हें लीबिया के रास्ते जाना था, लेकिन लीबिया में वहां के डॉन्कर्स ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। लीबिया के डॉन्कर्स इन युवाओं को मारते पीटते हैं, जिसके बाद उनके घर वालों को फोन कर फिरौती भी मांगते हैं। हर लड़के के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की डिमांड हो रही है। अलग अलग परिवार वाले पैसे भी पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कभी बंदूक से पीटा जाता है तो कभी किसी और तरीके से। परिवार के सदस्य बताते हैं कि 13 युवकों में से 2 की तो मौत हो चुकी है। चाहते हैं सरकार से कि हमारे बच्चों से हम बहुत तंग है जी। 4 महीने हो गए हमारे बच्चे फंसे हुए हैं लीबिया जेल के बीच जी। पहले हमारे बच्चे जो यहाँ का एजेंट था उसने कहा था सही रास्ते जाएंगे, सही वो करेंगे, आगे जाके हमें नहीं पता उनके साथ क्या बीती जी। हमें तो बस उनके रोंदे होगी बिलकते होंगी वीडियो आई जी। एजेंट ने कहा बच्चे पहुंच गए हैं आपके जी, सही सलामत पहुंच गए हैं जी। उसके बाद हमारे से फिरौती मांगेगी जी 4 लाख 5 लाख किसी से, और डोंकर मारते थे, कभी उनकी कमर दिखाते थे, उल्टी बदुखे मारते थे, कभी उनके टांगों पर चढ़े हुए हैं बूटों समेत, कभी उनकी छाती पर खड़े हैं और उनके कपड़े से नंगे करे हुए थे। रोना आता होगा वीडियो देखकर? सर रोना क्या, हमारे आज भी हम पूरी बात नहीं बता सकते। अगर हमारे वो बात याद आ जाए बच्चों की जी, हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे जी। हम पूरी तो यही उम्मीद करते हैं कि एम्बेसी से कि हमारे बच्चे सही सलामत पहुंच जाए, बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाए। हम बहुत परेशान हैं जी, काम नहीं कर सकते, इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। हर टाइम एक यही वो लगे तब बच्चे को कोई मैसेज आ जाता है, क्या मैसेज आया क्या नहीं आया। अगर बच्चों को देखे पहले में और अभी में 50-50% अंतर है। अगर बच्चों की इतनी हालत ख़राब है कि आप देख नहीं सकते, उनको इतने मारा जाता है ना, कुटा जाता है, लैटरिन की टूंटी से पानी पिलाया जाता है, बहुत ही नाजुक हालत है। 4 महीने पहले जी गए थे, उन्होंने भी सीधे रास्ते जाएगा जी। 4 महीने पीछे जी मेरे लड़के ने उन्होंने सानू कोई गलबात नहीं करी जी। 13 लाख रुपया एजेंट ने सातों ले लिया जी। 13 लाख के बाद जी साढ़े को 4 दिन पिछे फिर फोन आया जी, मारपीट करके मेरे बच्चे के साथ जी। उन्हें 4 लाख रुपया फिर मंगा लिया सर। 4 लाख रुपया मंगा के जी कोई बच्चे ना कोई गल नहीं जी, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत है। तो क्या अपील करेंगे कि माँ? फिर जी मैं करदे जी सरकार अगे जी, ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। सरकार अगे मेरे हथ जोड़ के प्रार्थना जी, साढ़े बच्चे सुख शांति के घर आए। काफी परिवार के लोग बताते हैं कि पिहोवा में शिकायत भी दी थी और उसके बाद युवकों को विदेश भेजने वाले एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं करनाल पुलिस के डीएसपी बीर सिंह भी पेरेंट्स और बच्चों से अपील करते हैं कि इलीगल माध्यम से कोई भी अपने बच्चों को विदेश न भेजे। किसी ने विदेश जाना है तो वो सही तरीके से जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसमें पुलिस क्या काम करती है, मतलब जैसे विदेश भेजने के नाम पर जो ठगी होती है, कैसे आप जागरूक करना चाहेंगे सर? नहीं, ये करना चाहेंगे कि इस प्रकार की अगर आपने विदेश भेजना है तो एक अच्छे प्रॉपर तरीके से जो एज पर रूल है ऐसे भेजें। आप डोंकी इस प्रकार की कोई करते हैं तो उनके बल्कि उनकी इन्फॉर्मेशन दें पुलिस को, ताकि वो लोग पकड़े जाएं और जो भोले वाले लोग जो उनके चंगुल में फंस जाते हैं वो ना आए उनके भी। तो मेरी यही अपील है कि आप जो इस प्रकार के लोगों से जो है जागरूक रहें, पुलिस को बताएं। तो आपने महसूस किया वो दर्द, वो पीड़ा जो इस समय उन परिजनों पर बीत रही है जिनके बच्चे इस समय उनके पास नहीं है। बात हो चुके 1 महीना बीत चुका है, कुछ अता पता नहीं, कुछ खाने को मिला होगा या नहीं मिला होगा, क्या हालात हैं, क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन इतना उन्हें पक्का पता है कि उनके बच्चे इस समय ठीक हालात में नहीं हैं। और अभी फिलहाल ये भी नहीं पता कि जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि 1 महीना बात हुए हो चुका है। 12 से 13 युवक थे कुल मिलाकर जो निकले थे डोंकी के रास्ते। 2 की मौत हो चुकी है, 11 की हालत खराब है। बात हुए परिजनों की 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं।
1 महीने पहले जब बात हुई परिजनों की तो वो यही कहते नजर आए कि बच्चों ने बताया कि हालत खराब है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, खाना दिया नहीं जा रहा, पानी भी बड़ी मुश्किल से उन्हें मिल पा रहा है। क्या हालत होगी अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन बच्चों की हैं, उन युवकों की हैं जो इस समय लीबिया की किसी जेल में बंद है और ये भी नहीं पता कि कौन सी लीबिया की जेल है, लीबिया में किस स्थान पर हैं और किन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया, किस तरीके से पकड़े गए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बच्चों से जब बात हुई उनके माता पिता की तो माता पिता का दिल इतना व्याकुल हो गया कि आंखों से केवल आंसू ही निकले, जुबान से एक शब्द भी बड़ी मुश्किल के साथ निकल पा रहा है। क्योंकि अंदाजा लगा सकते हैं अगर हमारे आपके बच्चे हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएं चंद घंटों के लिए तो मन व्याकुल उठता है, दिल परेशान हो जाता है। जिन माँ बाप के बच्चे उनके आसपास तो दूर उनके देश में भी नहीं है, किसी अनजान देश में, अनजानी जगह, अनजान हालात में, हालात पता नहीं कैसे हैं लेकिन इतना पता है कि हालात ठीक नहीं है, बदसलूक किया जा रहा है, खाने को कुछ दिया नहीं जा रहा, तो उन पर क्या बीत रही होगी ये अंदाजा लगा सकते हैं। उनके जब परिजन हमारे साथ जुड़े तो उनका दर्द छलका उस बातचीत में जो हमने उनके साथ की कि किस तरीके से माँ बाप परेशान हैं, परिजन परेशान हैं, डोंकी के रास्ते निकले थे। अगर आप अभी फिलहाल हमें देख रहे हैं तो कभी डोंकी के रास्ते जाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि डोंकी के रास्ते जब जाया जाता है, सफ़र तय किया जाता है, सफ़र बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, बहुत ज़्यादा जो हर्डल से भरा होता है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उन्हें पार कर पाना मुश्किल होता है और इस तरीके की खबरें फिर सामने आती हैं। अभी फिलहाल अगर सरकार का कोई नुमाइंदा हमें देख रहा हो तो खबरें अभी तक की भी ये अपील है कि इन परिजनों की सहायता जो है वो जल्द से जल्द की जाए। मीडिया सचिव परवीन अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवीन जी, फिलहाल इन जो युवकों के परिजन हैं बेहद खराब हालात में, खराब हालात इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखिए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है बातचीत हुए अपने बच्चों से। हमारे बच्चे अगर ओझल हो जाएं चंद घंटों के लिए हम परेशान हो जाते हैं, उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी, क्या कुछ फिलहाल इनकी मदद सरकार कर रही है? नहीं, देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब बच्चे ऐसी स्थिति में हो स्वाभाविक है परिजनों को दुख होता है, तकलीफ होती है। और जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से ये विषय जानकारी में आया है, क्योंकि सरकार तो पहले भी आपको याद होगा कोविड के दौरान जिस तरह से एयरलिफ्टिंग सरकार ने करवाई अपने लोगों की, वो हमारे सामने है। अभी पीछे यूएई के अंदर इस तरह की स्थिति में एक हरियाणा का युवक था, उसको वहां से निकाला गया, तो ये सब सरकार करती है। अब मामला आपके जरिए जानकारी में आया है, विदेश मंत्रालय जो है इसके लिए पहले से ही बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी लगातार इस तरह के प्रयास में रहते हैं और हमने जैसे गल्फ के अंदर, लीबिया के अंदर बहुत जगह से एयरलिफ्टिंग पहले भी करवाई है। तो आप मामला संज्ञान में आए तो इसके ऊपर सरकार जो है हर संभव प्रयास करेगी इनकी मदद का। जी परवीन जी, आज हमारी बातचीत हुई थी, पता नहीं आपकी बातचीत हुई है परिजनों के साथ या नहीं, लेकिन हमारी जब आज बातचीत हुई तो उनकी आंखों में केवल आंसू थे परवीन जी, बस ये कहते नजर आ रहे थे कि हाथ जोड़कर हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से केवल ये विनती है कि हमारे बच्चों को सकुशल वापस आप ला दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं इस दर्द को समझ सकता हूँ। आप और मैं, हम सभी परिवार के वाले लोग हैं। हम अपने परिजन अगर हमारे सामने ना हो, इस तरह की विकट परिस्थिति में हो तो दुख कितना होता है हम सब समझ सकते हैं। मेरा एक और सुझाव कहिए या मेरा एक सलाह भी है, अगर परिजन आपके संपर्क में है तो उनको कहिए कि वो जो उनके स्थानीय विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक बार उनको इस मामले की जानकारी दें जिससे कि विषय सीधा सरकार के पास आ सके, या स्थानीय प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर, उनको इस बारे में एक बार थोड़ा डिटेल से जानकारी दें, जिससे कि सरकार जब सरकार की जानकारी में आएगा तो सरकार हर संभव प्रयास करेगी इनका मदद करने की। प्रवीण जी, आज जब हमारी बातचीत हुई इन परिजनों के साथ, वो ये भी कहते नजर आए कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री अनिल विज से भी बातचीत हो चुकी है, आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल कदम कब उठाए जाएंगे इस बात को लेकर एक असमंजस का भाव उनमें देखने को मिल रहा था। देखिए ऐसा है कि जैसे बापी ने जानकारी दी, हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो ये मान के चलें कि 100% इस मामले में सरकार अपने हर संभव प्रयास से बच्चों को वहां से निकाल के लाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं अब लीबिया में ये 11 युवक फंसे हुए हैं, कुल मिला के 13 युवक थे, 2 की मौत हो चुकी है, 11 युवक फंसे हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल इसलिए क्योंकि बच्चों से बात नहीं हो पा रही है। परिवार की गुहार है, अब सरकार कब तक सुनेगी, कब तक कदम उठाए जाएंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन खबरें अभी तक लगातार इस मुहिम को छेड़ता रहेगा जब तक बच्चे सकुशल उनके घर में वापस नहीं पहुंचते।